नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन खान एक बार फिर हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने। मैं अपने तमाम दर्शकों का, अपने तमाम चाहने वाले, देखने वालों का इस्तकबाल करता हूँ और आप लोगों से एक समस्या है जिसके बारे में आज ज़िक्र करना चाह रहा था कि क्योंकि इस देश में इस वक्त जो चल रहा है वो बहुत ठीक नहीं चल रहा है और कुछ ना कुछ मसले ऐसे खड़े हो जाते हैं कि दो समुदायों के बीच में, दो वर्गों के बीच में इतनी टेंशन हो जाती है और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती, ना समाज के लिए न देश के लिए। मैं समस्या की बात कर रहा हूँ कि एक ज़िला है इलाहाबाद के बगल में जिसे हम कौशाम्बी कहते हैं। उस कौशाम्बी में एक थाना है पिपरी, और पिपरी थाना अंतर्गत एक छोटा सा गांव है जिसे हम बूंदा कहते हैं। बूंदा एक ऐसा गांव है जहाँ पे दो समुदाय रहते हैं, जहाँ पे एक समुदाय मुसलमानों का है जिसकी थोड़ी सी ज़्यादा संख्या है और कुछ हमारे दूसरे समुदाय, हिंदू समुदाय के भी लोग रहते हैं वहाँ पे और सदियों से रहते चले आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये असल में था तो मुसलमानों का गांव, बाद में कुछ हमारे हिंदू भाई आए, वो भी बस गए वहाँ पे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ साल पहले शायद कुछ शरारती तत्वों द्वारा या जो भी बात किया गया, वहाँ पे देखा गया, समझा गया, वो मैं आपको दिखाऊंगा उन लोगों की बातें जिनसे की है। वहाँ पे असल में एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान से रास्ता निकालने का विवाद हो गया। जो हमारे हिंदू भाई हैं वो चाह रहे हैं कि उसी कब्रिस्तान में से रास्ता निकले और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बहका देते हैं, तो वो ज़िद पे अड़ गए हैं कि हमें बस ये इसी कब्रिस्तान के बीचों बीच एक रास्ता चाहिए आगे मेन रोड तक जाने का। अब जैसा कि व्यवस्था होती है कि एक मेन रोड से ही लिंक रोड होती है गांव को जाने के लिए, वो सिंगल रोड होती है 8-10 फीट की, और वो गांव में हर जगह तो जा नहीं पाती है, एक पर्टिकुलर जगह गांव में जाके वो समाप्त हो जाती है। अच्छा, ये जो बस्ती है वो थोड़ा सा ऐसी है कि एक तरफ मुस्लिम्स हैं, दूसरी तरफ हिंदू हैं और बीच में एक कब्रिस्तान है जो कि दोनों चीज़ों को, दोनों समुदायों को बांटती है। तो विगत दिनों कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे कुछ लोगों ने मांग की कि हमको रास्ता यहीं से सीधा सीधा चाहिए ताकि हम जो हमारी कनेक्टिंग रोड है आराम से वहाँ पहुँच जाएँ। तो कनेक्टिंग रोड पहुंचने के लिए जो ये रास्ता मांग रहे हैं, असल में वो पुश्तैनी कब्रिस्तान है और वहाँ पे स्थानीय जो मुस्लिम्स हैं उनके पुरखे वहाँ पे दफन है। तो लोगों ने कहा भैया यहाँ पे हमारे मुर्दे दफन हैं, हमारे घर के बुज़ुर्ग दफन हैं, आप कैसे यहाँ से रास्ता निकालोगे। लेकिन वो कुछ शरारती तत्व हैं, वो पीछे पड़ गए और ये मामला तूल पकड़ता गया और इसमें जो है अक्सर लोगों में विवाद होता था, लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। तो फिर प्रशासन ने भी उसमें बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने भी पता नहीं कैसे इसको हैंडल किया कि विवाद बढ़ता चला गया। तो हम उस गांव में गए थे और हमने वहाँ पे बात की थी और वो बातें मैं अब आपको दिखाऊंगा और आप लोग खुद फैसला करो कि इस तरह की चीज़ें कितनी सही हैं, कितनी गलत है। हमने गांव के कुछ लोगों से भी बात की, वहाँ के ग्राम प्रधान से भी बात की, कुछ हमारे दूसरे समुदाय के भी लोग थे, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सबसे मैंने बात की और मैंने कोशिश की कि दोनों किसी तरह से बीच का रास्ता निकाल लें। तो मैं वो आप लोगों के सामने बातें रख रहा हूँ और जिनसे मैंने बात की है वो आप सुनिए और आप खुद फैसला करिए कि इसमें क्या किया जा सकता है। जी बताएं। हाँ, ये कब्रिस्तान कल लगभग 300 साल पुरानी है और इसमें कोई भी आबादी या कोई भी चीज़ की बसावट आज तक नहीं हुई है। हाँ, और ये नई आबादी बसने के बाद में ये लोग उसी कब्रिस्तान से रास्ता मांग रहे हैं जिस पे कब्रिस्तान ऑलरेडी बनी हुई है। अच्छा। और एसडीएम साहिबा ने आ करके ये कह दिया कि हम रास्ता इसी पर से निकालेंगे। अच्छा। रास्ता इनको ज़रूर मिलना चाहिए, मिले, लेकिन रास्ता जो था वो बंद हो चुका है और रास्ता मिलने देने के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो रास्ता तो मिले इनको, लेकिन कब्रिस्तान पर चढ़ करके न मिले। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ मैंने अभी मौके पे भी देखा, कब्रें हैं ऑलरेडी हैं और एसडीएम साहब का ये कहना एक तरफ की सुनना ही नहीं, एक तरफ की सुन करके कि कब्रिस्तान, आपकी बात सुनने से एकदम बिल्कुल इनकार कर दिया, करिए आप लोग जाइए, आप लोगों को कोई काम नहीं, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ बनाएंगे। उनका नाम क्या है? उनका नाम है मौर्या साहब हैं, कोई लेडीज़ हैं, मोहतरमा, हाँ मोहतरमा मौर्या हैं कोई, और एसडीएम साहिबा हैं ये। और इन्हीं लोगों ने थाने के थ्रू हमारे ही बच्चों को उल्टा ही केस हमारे ऊपर लाद करके और
दफ़ा 111 और पता क्या क्या गुंडा एक्ट लगा करके और वो करा दिया, जिसकी जमानत अभी हाल फिलहाल है। तो ये 107-16 की कार्रवाई एक तरफा आपकी हुई है कि दूसरी पार्टी की? उधर से भी हुई है, उधर से कुछ जो मेन लोग हैं उसमें जो हंगामा मचाने वाले उनका नाम ही नहीं है कहीं। अच्छा। हाँ, और उधर जो गरीब पुअर्स लोग हैं जो बेचारे बहुत गरीब हैं जिनका कोई लेना देना नहीं, उनका नाम डलवा दिया गया, वो बेचारे फंसे पड़े और ये मौज मार रहे हैं। ये नेता नगरी कर रहे हैं। तो नेता नगरी वाले कौन कौन लोग हैं? ये इसमें शिवलाल हैं और बीच वाला लालचंद है और रामचंद है। ये 3 भाई सगे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से ये विवाद फैला हुआ है। और इन्हीं लोगों ने रास्ते में मकान, चक्रोट एक ऑलरेडी है उसमें मकान बना रखा है। अच्छा। उसको रास्ता खुद बंद किया इन्होंने। हाँ। तो ये कब्रिस्तान जो है कितने साल पुरानी है? ये लगभग 300 साल पुरानी है। 300 साल पुरानी है? लगभग कम से कम हमारी जानकारी में 300 साल पुरानी है। अच्छा, जो आपने आपके पुरखों ने बताया। हाँ, जो पुरखों ने बताया है उस हिसाब से 300 साल पुरानी है। और ये जो बस्ती है अभी फिलहाल जो उस कब्रिस्तान में रास्ता मांग रही है, ये बस्ती कितनी पुरानी है? बस्ती ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल पुरानी है, 10-12 यानी कि नए बाशिंदे हैं। तो इनकी ज़मीनें थी कि यहाँ आकर खरीदी हैं ज़मीन? इनको हमारे यहाँ चकबंदी हुई, पट्टे की जो ज़मीन बची थी उसको अलॉटमेंट किया गया। सब 100 रुपए के पट्टे पे हैं ये। अच्छा, ये लीज पे है? लीज पे है। इनको कोई बैनामा है ही नहीं किसी का। ये 3 घर से आज 100 घर हो गए हैं और कभी भी इन्होंने बैनामा लिया ही नहीं किसी ने। और जितना पट्टा लिया उससे दुगने में ज़मीन मकान बना लिया, रास्ता खुद नहीं छोड़ा इन्होंने। और जानवर बांधते हैं। और जानवर हमारे कब्रिस्तान में बांध रहे हैं, कहीं किसी ने और दरवाजा भी फोड़ लिया। अच्छा। आप लोगों की तरफ से कोई डायरेक्ट इन लोगों से तो कोई मतभेद? कोई मतभेद नहीं है। हमेशा से आना जाना, पैदल जाना है। ये है अब ये RCC रोड और गाड़ी ले जाना चाह रहे हैं, कहीं कुछ ले जाना चाह रहे हैं, कहीं ट्रक ले जाना चाह रहे हैं, ये हो रहा है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि ये विवाद अभी चंद सालों का ही है। चंद सालों का है। चंद सालों का नहीं बल्कि चंद महीनों का है। ये मुद्दा पुराना? हाँ, कब से ये मुद्दा चल रहा है? अभी करीब 2-3 महीने से ये मुद्दा गरमाया हुआ है। अच्छा, अभी मामला गरमाया है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हुई थी क्या? नहीं, कोई बातें नहीं हुई और ऐसे ही चल रहा था। ये लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई रोक नहीं, कोई कुछ नहीं, टोक नहीं। बस ये गाड़ी घोड़ा ले जाने के लिए हम लोग मना कर देते कि ट्रक फ्रक या ट्रैक्टर ये सब मत ले जाओ, कब्रिस्तानों पे चढ़ा करके मत ले जाओ। पैदल आना जाना चाहो तो आना जाना पैदल। आज भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक। तो ये विवाद की जड़ यही है कि इनको पैदल आने जाने से कोई आपत्ति नहीं थी। जब गाड़ियां ले जाना आना शुरू किया तो जाहिर सी बात है वो कब्रिस्तान है, वहाँ घर के बुजुर्ग जो है दफनाए गए हैं, तो उनके ऊपर से गाड़ी जाना वाकई ठीक नहीं है। तो सारा विवाद यहाँ से यहाँ। और एक विवाद और है कि ये राकेश कुमार है, ये सुंदरलाल धोबी है, उसका लड़का है। मेन कब्रिस्तान में दरवाजे फोड़ दिया, खास कब्रिस्तान को बड़ा चबूतरा भी बना लिया। मेन चीज़ यहाँ पे ये 3-4 आदमियों की वजह से ये फसाद फैला हुआ है। अच्छा। बाकी अगर हम 3-4 आदमी को रास्ता देते हैं तो इन्हीं के लिए 3 रास्ता होगा, बाकी किसी के लिए होगा नहीं। तो और लोग कहाँ से जाएंगे? तो हमको अच्छा, आपकी तरफ से कभी किसी अधिकारी से मिलने की कोशिश की गई है? नहीं, हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ी। चीज़ हमारी है, कब्रिस्तान हमारा है। हमको SDM साहिबा जब आई थी उससे पहले भी कभी किसी अधिकारियों से नहीं, हम लोग कभी किसी अधिकारी के पास नहीं गए। जब SDM साहिबा आई, इन लोगों ने रिपोर्ट किया कि हम फर्जी झूठा केस लगा दिया। तो SDM साहिबा आई और एक तरफा बात करने लग गई। यहीं पर गाड़ी खड़ी किया, यहीं पर चली गई। जब हम लोग पहुँचे कि चलो भाई बुला रहे हैं, जब गए तो कहा आप लोगों से कोई बात नहीं करनी, हम यहीं से रोड निकालेंगे। ये SDM साहिबा का ये वक्तव्य अच्छा नहीं लगा। क्लास 1 अफसर इस तरह से बातें करे तो मुनासिब नहीं लगता। ठीक है। ये क्लास 1 ऑफिसर जिस तरह से उनका रिएक्शन था वो वाकई ठीक नहीं है। अगर आपकी नहीं सुनी गई तो ये बहुत गलत बात है। उस पर ज़रूर हम उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे, उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। और कोई अपनी बात करना चाहे? जी बताएं। ये इनको कहा जाए मानते नहीं, रात दिन आप बाहर से गाड़ी ला के उस पर नचाते रहते हैं। अच्छा। हाँ, रात में गाड़ी जाके उस पर दौड़ाते रहते हैं। अच्छा, शरारत करते हैं, चिढ़ाने की कोशिश। हाँ, और उस पर कुर्सी डाल के, खटिया डाल के मजमा लगाए रहते हैं। ये तकलीफ दे बात करते हैं, ऐसा है। और उनको कुछ कह नहीं सकते, हम लोग कुछ बोलते भी नहीं। और जब पर भी विवाद में ये 9-5-14 आदमी को ये फंसा दिए। अच्छा। हाँ, और रास्ता इनको हम लोगों ने कहा था उधर पूरब साइड से देने के लिए, वो प्रस्ताव पारित हो गया था, सब हो गया था, मगर उसको ये कोशिश करने नहीं दिया। अच्छा, आपकी तरफ से इनको एक ऑप्शन दिया गया था, एक रास्ता देने की बात हुई थी? जी।
उस पे ये राजी थे कि नहीं थे? नहीं राजी हुए क्या उसको। कहना था? वो उनकी तो जिद कह है, रहे मतलब जिद है कि हम लेंगे, यहीं से लेंगे, वो काम खत्म हो ये गया। बहुत वो बड़ी बात है। हाँ ये जो बात बता रहे हैं, हाँ। काफी बुजुर्ग हैं, यहाँ गांव के रहने वाले हैं। हाँ इनका कहना है कि हमारी तरफ से कोशिश हुई थी कि इनको एक रास्ता दिया जाए, जी जी कब्रिस्तान की बजाय किसी और तरफ से हाँ। देने की कोशिश की गई, लेकिन हाँ। प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया हाँ। कि ये कोई बड़ा विवाद बनने से बचे। हाँ तो ये वाकई एक बहुत ही चिंताजनक हाँ बात है। चिंताजनक है। हम आज भी कह रहे हैं कि उस पे से आप ले जाइए और ले जाके वहाँ मिला दीजिए। सईदुल साहब कहते हैं हम अपना 10 ज़मीन अपने में से दे देंगे, नंबरी ज़मीन, उसमें से आप निकल जाइए पसियाने। ये 3 आदमी चाहते हैं कि हमको मिल जाए, बाकी लोग कहाँ से जाएंगे? उनको इतना चढ़ाए हुए हैं, इस तरह बात अच्छा, करते ये किसी और के बहकावे में ये लोग इस तरह का विवाद कर रहे हैं। हाँ ये एक तरह से राजनीतिक मामला बनाते हाँ चले जा रहे हैं। राजनीतिक मामला बना रहे हैं और भाई नेता नगरी कर रहे हैं। हम लोग क्या करें? गरीब आदमी है, यहाँ गांव में रहना, ना कहीं आना ना कहीं जाना, जी। ये सब ऐसी बातें हैं। और लॉकडाउन ऐसे चल रहा है, किससे रोएं, किससे कहें, कहाँ पे जाएं? तो जब ये एसडीएम साहिबा आई थी तो आपने उनसे कहा था कि हम इनको रास्ता देना चाहते हैं, उनको सब दिखाया, बात करने की कोशिश की थी उन्होंने? वो दिखाया, वो कुछ नहीं मानी, कहा आप लोग दूर हटिए। अच्छा। हाँ वो कौन धारा बताया कि हम वो धारा लगा देंगे। अच्छा। हाँ उसके और पीएसी लगा के उसको बनवा देंगे। वो चक है, वो चक से ऐसे रास्ता देंगे, ऐसे देंगे। ये कब्रस्तान पे सीधा नाप के निशान लगवा दिया कि आप लोग ऐसे ले जाके इसमें मिलाइए। हम उनको बताया कि वो जो चक है, चक से सीधा रास्ता दक्षिण को जाता है, वहाँ से ले जाके 2 बीघा पड़ेगा, वो ज़मीन का मुआवजा दे के वहाँ पर आप उसको बनवा लीजिए। कहा ऐसा नहीं होगा, किसी की वो है क्या? पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत में तमाम कब्रस्तान है। हाँ ये किसने कहा था? एसडीएम साहिबा ने। अच्छा। हाँ तो एक तरह से उन्होंने आपको धमकी दी है आप जी लोगों को। जी हाँ। और रमेश चंद्र सरोज ने कहा कि आप लोग तो ऐसे ही यहाँ के वो हैं, और ये सरकार ऐसी है, आप लोग से जलती है, चाहती कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम लोग विवाद कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। ये हम 8 दिन के अंदर इसको बनवा के दिखा देंगे। अच्छा, ये किसी पुलिसकर्मी द्वारा कहा हाँ गया है? पुलिसकर्मी रमेश चंद्र चंद्र सरोज नाम है इनका। हाँ ये पिपरी थाने से है। जी जी अच्छा, इनका हाँ। ये कहना है कि आप लोगों को ये देश छोड़कर जाना है हाँ और जाना ही पड़ेगा यहाँ हाँ। से। और उसके आप बाद लोग तो ये ऐसा सब विवाद दूसरों का कर हो रहे ही हैं। जाएगा। अच्छा हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम उनसे ही बात करेंगे। हाँ और कोई ऐसी बात? आइए आइए। तो हमारे साथ यहीं के मूलचंद जी हैं। इनसे बात सर जो है गलत कर रहे हैं लोग, जो है भाई यही से पहले कहें। आप अपने बारे में बताएं, आप कब से रह रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमारी मूलचंद नाम है सर, जो है कम से कम 52 साल उम्र है। अच्छा अच्छा। जब से हम देखा है भाई, कब्रस्तान तो है ही है, ऑलरेडी है कब्रस्तान। जी। हमारे सामने मतलब कब्र खुद ही गई है, गाड़ी भी गए हैं। अच्छा। अब पुरानी बात नहीं बता सकते हम। हाँ 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 ठीक है, जब से आपने होश संभाला होगा, और इन लोग 30, रास्ता 40 देते हैं, मगर इन लोग नहीं, वही कब्रस्तान में जाना है हमको। अच्छा, जबरदस्ती कर रहे हैं। जिद है और हाँ, ये बस। मतलब शरारती खाली तत्वों विवाद द्वारा- करना, खाली विवाद करना कि विवाद हो, और कोई बात नहीं इसमें सर। कुल मिला के इस पूरे प्रकरण को जो है राजनीतिकरण किया जा रहा है कि विवाद होगा और वोट बैंक की राजनीति होगी जी यहाँ जी पर। जी और इसमें अधिकारी भी आप लोग का साथ नहीं दे रहे हैं। जी जी। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमारे ये साथी बता रहे थे कि हम इनको रास्ता देने की बात कर रहे हैं, इसके जी। बारे में आपको जानकारी जी है? हाँ, दे तो रहे हैं सर, जो है रास्ता अच्छा, दे रहे रास्ता दे हैं, रहे हैं। रास्ता दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि नहीं यहीं पे जाएं, तो भाई कब्रस्तान में आदमी अपने बस तक नहीं चलने देगा। उसके बाद भाई अब जबरदस्ती करो, अधिकारी है, पुलिस महकमा है, कुछ भी कर सकती है। जी जी जी। हाँ, हाँ, क्या कर क्योंकि सकते हैं? वो आपकी सुन नहीं रहे हैं हाँ? और धमकियां भी दी बस। जा रही हैं पुलिस की तरफ से, एसडीएम की तरफ से। जी तो सही बात है कि आप लोग क्या कर सकते जी हैं। जी। ठीक। कब्रस्तान क्या बेहतर क्या है, ज़िंदगी में इन लोगों की मतलब सब कब्रस्तान रही है। मैं बचपन से आज तक देखता पहले चला आप रहा हूँ। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सनाउल्लाह है। जी, क्या उम्र होगी आप? मेरी उम्र 65 साल है। 65 साल है। अच्छा, तो आप सीनियर सिटीजन हैं, कम से कम 45-50 साल से आप यहाँ के हालात को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ हाँ तब से बिल्कुल। होश संभाला होगा। हाँ, जब से होश बड़ा 5 साल से 7 साल से 8 साल से इतनी ज़िंदगी बीत गई। जब से वो ज़िंदगी भर इन लोगों की कब्रस्तान थी और इसी में मिट्टी होती थी। तो अभी जो मौजूदा हालात हैं जिसमें प्रशासन की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि लोग सुने नहीं और उल्टी सीधी बातें करके गए हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि एसडीएम साहब आई थी, वो भी नहीं सुनी, हाँ। और पुलिस की तरफ से भी उल्टे सीधे बयान दिए गए और पीएसी की धमकी दी गई है, तो इस पर कुछ बताएं कैसे क्या था? सर ऐसा है कि मतलब थोड़ा बहुत बता सकते हैं, बाकी हम चले गए थे अच्छा, इस बीच में। नहीं हमारे बच्चे वहाँ घर बनता है, मतलब हम वहाँ चले गए थे। तो जितनी बात हमने बता दिया, मैं बचपने से यही मतलब पला बड़ा हुआ हूँ, समझे कि नहीं। और ज़िंदगी भर मैं जानता हूँ कि मतलब ये लोग, इनकी लोगों की मतलब ये कब्रस्तान है।
और सदा यही मिट्टी हुई है। जितनी मिट्टी अभी भी कितनी 2-3 मिट्टी हुई है। क्या आया हूँ मैंने उसको पूरा रिकॉर्ड किया है, पूरा कहाँ क्या है, पूरा दरवाज़ा जहाँ से तोड़ा वो भी किया है जी। और जो चक्रोट का निशान लगाया SDM साहिबा ने वो भी मैंने देखा है जी। और कब्रें भी देखी हैं जहाँ से वो रास्ता निकलेगा, तो वो मैंने देख लिया है जी। तो कुल मिला के ये जो भी हो रहा है यहाँ पर, ये एक तरह से जोर जबरदस्ती का मामला। हाँ जी, बिल्कुल ज़बरदस्ती का है। ठीक है, जोर जबरदस्ती का ही है। ठीक है, अपना परिचय दे दें। हाँ, मैं ग्राम प्रधान कंचन सिंह ग्राम बूंदा से हूँ और मैं इस पे भली भांति से जान रहा हूँ कि जहाँ से वो रास्ता निकालना चाह रहे हैं वहाँ पर कब्रिस्तान है। अच्छा अच्छा। और जो कि वो संभव कार्य नहीं है कहीं से कब्रिस्तान पे से रास्ता निकाल दिया जाए। और वो अधिकारी महोदय से हम यही चाहेंगे कि वो कोई कार्य कराएं तो सामंजस्य बना करके जहाँ उचित जगह हो वहीं से रास्ता निकालें, ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि गांव की शांति बनी रहे, कोई तरह के यहाँ पर विवाद न बने और यही हम चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये लोग तैयार हैं कि हम आपको एक ऑप्शनल दे रहे हैं कि कहीं और से एक रास्ता बता रहे हैं कि हम देने को तैयार हैं ताकि मामला सिमट जाए, तो ऐसी कौन सी जिद है इन लोग की कि यहीं से जाना चाहते हैं? इस पे कुछ नहीं, जिद से तो कोई काम नहीं होगा। वो लोग तैयार हैं कि जहाँ से कब्रिस्तान न हो वहाँ पर से रास्ता जो है उचित जगह जहाँ हो सही तरीके से वहाँ से निकाल दिया जाए। और ये लोग भी राजी हैं कि कब्रिस्तान पे रास्ता छोड़ करके उचित जगह से निकाल दिया जाए ताकि विवाद न हो। ये लोग तैयार भी हैं। अच्छा, करीब करीब विवाद क्यों हो रहा है फिर? विवाद ये हो रहा है कि सामंजस्य बन नहीं पा रहा, आपस में बैठका हो जाए सब लोग आपस में। तो आप एक ग्राम प्रधान की भूमिका अदा करिए ना। आप अगर दो चार उधर के बड़ों को हम चाह रहे हैं कि 2-4 लोग उधर से बड़े से निकलें, इधर बड़े से बैठ के बात हो आपस में। अगर आप चाहेंगे तो हम लोग भी आ सकते हैं। नहीं, हम सोच रखे हैं कि आपस में विवाद न हो। हम सबको यही समझा रहे हैं कि विवाद ना करके हाँ साथे में जो है बैठ के बात करें। 4 तो सियान ये भी हैं, अपने हैं, वो भी अपने हैं, कोई बाहर की बात नहीं है। काफी समझदार सुलझे हुए लोग हैं और सबने एक ही बात कही कि भाई हम तो दे रहे थे, अपनी तरफ से दे रहे थे, लेकिन उस पर भी लोग तैयार नहीं है। तो अब जो भी बात है उसको हम जब जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप अपनी तरफ से जो भी प्रयास हुए हैं या करना चाहते हैं वो थोड़ा बता दें। बस प्रयास यही है कि आपस में सामंजस्य बन जाए और जहाँ पर कब्रिस्तान न हो उसके बगल से रास्ता निकाल दिया जाए। तो आपको ऐसा जहाँ खाली जगह मालूम है कि इधर से रास्ता दिया जा सकता है? आपको कुछ है? ये तो यही लोग बताएंगे सियान है कहाँ पर कब्रिस्तान नहीं है, कहाँ पे है। ठीक है, तो मतलब आप तैयार हैं कि इनका आप साथ देंगे अगर ये लोग जहाँ से कह रहे हैं रास्ता दें? हम साथ इनका भी दे रहे हैं, उनका भी दे रहे हैं। हम लड़ाई नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल दोनों का आपस में मिला के काम करना चाह रहे हैं। वो भी अपने हैं, तो एक गांव है, अब पड़ोसी में कुछ भी है तो आपस में सामंजस्य बना रहे, शांति बंदी और एक सौहार्द का माहौल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने आपसे बात कभी आपसी बुराई गांव हमारे नहीं हुई है। जहां तक माहौल था बड़ा शांति का रहा। ये रास्ते को लेकर थोड़ा बहुत विवाद बना हुआ है जो, और वैसे कोशिश ये है कि विवाद नहीं होने पाएगी और मिला जुला कर समझा बुझा के दोनों पक्ष को जो है रास्ता एक साइड से कहीं से निकाला जाएगा जहाँ पे कब्रिस्तान ना हो। आप एक प्रधान हैं, जब इस गांव में अधिकारी आते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया SDM साहिबा आई थी, तो इस तरह की बातें वो करके गई हैं जिससे कि ये काफ़ी एक तरफा लग रहा है। तो आप नहीं, हम उनको समझा रहे थे वक्त जो है कि मैडम यहाँ पर कब्रिस्तानें हैं, ताज़ी ताज़ी दिख रही हैं, यहाँ पर कोई कार्य करेंगे तो आपस में तनाव बनेगा, उचित नहीं होगा। कोई रास्ता दूसरा अख्तियार कर लिया जाए जहाँ पर उचित कार्य हो जाए ताकि गाँव में शांति ना भंग होने पाए, आपस में सब काम अच्छे से हो जाए। तो उसके बाद फिर कोई बात नहीं हुई दोबारा हमसे। उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई आपने जब ये बात कही तो? नहीं, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? उन्होंने कोई बात नहीं समझा हमारी जो है कि ऐसा काम हो जाए। अच्छा, वो चाहा ही नहीं कि वो आपकी बात को तवज्जो। वो अपने हिसाब से रास्ता अपना चुन के निकाल दिए हैं नाप जोक के। हाँ, वो मैंने मौके पे देखा, इसीलिए तो मैं अचंभित हूँ कि वहाँ पे जो निशान लगाया गया है उस निशान को जिस रास्ते से निकाल रहे हैं वो आप करीब 16-17 कब्रें हैं, उसके ऊपर से जा रही है। तो ये मामला भावनात्मक है भाई। अगर मेरे बुजुर्ग कहीं पे दफनाए हुए हैं या आपके ही कोई ऐसा है तो कितना कष्ट होता है। तो ये बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है। तो यही हम लोग सोच रहे हैं कि आपस में 4 लोग घर से आन आए, कुछ बात करें। अब कुछ लड़के हैं थोड़ा सा व्यंग्यात्मक बात में बोल देते हैं, तकलीफ हो जाती है। और बाकी लोग नहीं चाह रहे हैं कि रास्ता नहीं निकले, ये लोग भी चाह रहे हैं कि रास्ता निकले। वही मैंने देखा, मगर उचित जगह से। काफी समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, उचित जगह से निकले ताकि जो जहाँ पूर्वज गड़े हैं या दफन है वहाँ पर जो है रास्ता उचित नहीं है, तो सही जगह पर निकले। ठीक है, कोई तकलीफ भी नहीं है। और संपर्क करेंगे तो आपका सहयोग बहुत अनिवार्य है। हम पूरी तरह से खड़े हैं, हमारा गांव है, हम इनसे भी हाथ पैर जोड़ लेंगे, जरूरत पड़ जाए तो सियान है हमारे जो है। आधार पे ये सब करना पड़ेगा, एक आपसी सौहार्द बनाने के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद प्रधान जी, आपकी जब भी जरूरत होगी हम चाहेंगे। हाँ, हम तत्पर खड़े हैं, गाँव के लिए। बहुत सही, बहुत बढ़िया।